हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसमें आपका सीधा स्कोर कार्ड मैटर करता है। उसमें स्कोर कार्ड आने के बाद कोई इंटरव्यू वाली फॉर्मेलिटीज नहीं होती और इस एग्जाम के थ्रू भी आप इंडिया के 4-5 टॉप कॉलेजेस से एमबीए कर सकते हो। तो उस एग्जाम का नाम है MHCET। ठीक है, आपको नाम से क्लैरिटी हो रही है। महाराष्ट्र स्टेट अपना एक अलग से एमबीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें आप महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं उनको इजीली टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में एग्जाम है क्या। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो MHCET एमबीए एग्जाम 2026 या आने वाले ईयर्स में इसको लिखने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कौन सी चीज कहां पर मिलेगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए 3 सरप्राइज भी रखे हैं। आप सरप्राइज मान लो, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान लो, लेकिन पूरी वीडियो देखे बिना, मतलब स्किप मत करना, पूरी की पूरी वीडियो देखनी है आपको लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से पहले आपको पता होगा रिसेंटली अभी कैट 2025 का रिजल्ट आया है और हम लोग अपने अभी रिजल्ट काउंट ही कर रहे हैं। तो कुछ रिजल्ट्स अभी तक जिन बच्चों ने हमें रिपोर्ट करा है ये वो एमबीए पाठशाला के स्टार परफॉर्मर्स हैं गाइस। ठीक है, दूसरी बात, दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारी एंड्रॉइड ऐप है और ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट ले सकते हो। बच्चों, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है, आप लोग इसको स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, फ्री सेशंस के लिंक वगैरह, फ्री कंटेंट वगैरह मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज MHCET एमबीए एग्जाम। MAH पूरा नाम इसका इस तरह से बोलते हैं। हम इसको MHCET भी बोल देते हैं शॉर्ट में, महाराष्ट्र CET भी बोल देते हैं। ठीक है, MHCET भी बोल देते हैं, जरूरी नहीं हम बीच में ये लिखेंगे, तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। MHCET, also called MHMBCET Common Entrance Test, is a state-level MBA entrance exam. It's a state-level MBA entrance exam conducted by the Maharashtra State Common Entrance Test for admission to MBA MS program in Maharashtra colleges, including many top B schools. It is widely accepted by MBA colleges in Maharashtra, including JBIMS, Simsri, Pumba, Wellinger, SIES। क्या बोला था? महाराष्ट्र CET एक ऐसे एग्जाम है जिस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से एमबीए कर सकते हो और आपको इंटरव्यू वाले प्रोसेस से भी गो थ्रू होना नहीं पड़ेगा। यहां पर सिर्फ आपका स्कोर कार्ड मैटर करता है कि आपने कितना स्कोर किया है इस एग्जाम में। वो जिसका एग्जाम होता है ना, उसमें कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे ही कैट में होता है, कई बार बच्चा 99+ परसेंटाइल से भी ऊपर ले आता है, बट होता क्या है वहां पर यार, वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके पास वर्क एक्स नहीं होता और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाता है अपने ड्रीम कॉलेज में। बट यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के टॉप 20 स्कूल से एमबीए करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम में अंडर 100 ले आओ, अंडर 200 अपने मार्क्स मतलब रैंक ले आओ, तो आप लोग आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया और आपको और कुछ करना ही नहीं है उसके बाद। आप ये भी देखो जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। ठीक है, वेबसाइट सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, cetcell.mhcet.org। इस वेबसाइट पे ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसका। अब मैं बात करता हूं, देखो मैंने 2 तरह से इस वीडियो को लेके चलने वाला हूं। एक जो कॉमन इंफॉर्मेशन है जो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जो 2026 वाले बच्चों के लिए मैंने वो पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन, हमारा नोटिफिकेशन दिसंबर एंड में या जनवरी मिड तक आ जाता है। ठीक है, आप लोग इतना परेशान ना हो, जब उनको आना होगा तभी आएगा। हम इस टाइम में अपना इस चीज को लेकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब नोटिफिकेशन आएगा, अब ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ठीक है, जब आएगा सबको पता लग जाएगा। इवन मैं खुद अब बता दूंगा आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। एग्जाम डेट जो पिछले 2-3 साल से इनकी एग्जाम डेट है वो अप्रैल और मई में इसका एग्जाम होता है। नोटिफिकेशन हमारा दिसंबर जनवरी में आएगा। जब नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से या उसके 1-2 दिन बाद से ही रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। मोस्टली जो रजिस्ट्रेशन विंडो रहता है वो 20 से 20 to 30 डेज का तो आराम से रहता है गाइस, ये आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, और अप्रैल मई में हमारा एग्जाम होगा। इस बार ध्यान दो, देखो चलो मैंने क्या बोला है। फॉर 2026 MHMBCET विल बी कंडक्टेड ट्वाइस, अ न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड टू गिव एस्पिरेंट 2 चांसेस इन द ईयर सिमिलर टू JEE मेन स्टाइल व्हिच हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव अपॉर्चुनिटी टू स्कोर हायर। इस बार ये कुछ 2 बार एग्जाम लेने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है अभी कि 2 बार एग्जाम क्या ऐसे हैं कि जिन लोगों का अप्रैल में कॉलेज के एग्जाम है वो लोग मई में दे सकते हैं, क्योंकि इस बार अप्रैल में एग्जाम है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स भी बताऊंगा, ऑफिशियल डेट जो टेंटेटिव कैलेंडर है इनका वो भी शो करूंगा वीडियो के लास्ट में, थोड़ा बने रहना। ठीक है,
ये समझ में आ रहा है आपको? 2 बार एग्जाम लेंगे, बट इन्होंने भी ये क्लियर नहीं करा है कि यार पहले वाला एग्जाम और बाद वाला एग्जाम अलग अलग होगा या सेम होगा, क्या होगा, अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो वेट करते हैं ऑफिशियल हमारा जो पूरा इसका अनाउंसमेंट आने वाला है उस तक, ठीक है, आने वाला है बहुत जल्दी, टेंशन ना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन रहेगा वाया ऑफिशियल CET-CL पोर्टल, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस अप्रोक्स 1200 रहती है फॉर जनरल कैटेगरी, 1000 रहती है फॉर रिजर्व कैटेगरी, सब्जेक्ट टू ऑफिशियल कंफर्मेशन, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है ऑफिशियल कंफर्मेशन पर, हमने यहां पर अप्रोक्स लिखा है। आगे बढ़ते हैं जरा। एलिजिबिलिटी, बहुत लोगों को रहता है सर मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूं, पेपर तो अप्रैल में हो रहा है, मेरी ग्रेजुएशन तो जून या जुलाई में जाके पूरी होगी, अगस्त में पूरी होगी, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो ध्यान से पढ़ना एलिजिबिलिटी के बारे में। हु कैन अप्लाई टू अपीयर फॉर MHCT 20? अ कैंडिडेट मस्ट टिपिकली मीट educational qualification, a bachelor degree, any discipline from a recognized university. Final students in graduation can also apply provisionally. दिखाई दे रहा है? फाइनल स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स होने चाहिए एजुकेशन मतलब बैचलर डिग्री में, और रिजर्व कैटेगरी के 45%। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज है और आप जनरल कैटेगरी से, तो फॉर्म भर सकते हो, भले आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हो, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से, SC ST से, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और यदि आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हो, अगर आपको लग रहा है सर मेरा तो आखिरी साल कॉलेज का जून 2026, जुलाई 2026 या अगस्त 2026 में जाके पूरा होगा, तब भी आप इस कॉलेज का फॉर्म मतलब इस फॉर्म को भर सकते हो और बिना ईयर गैप के अपने MBA में एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम को फोड़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले हर एग्जाम का, ये तो जो कॉमन बातें हैं ये हर एग्जाम की होती हैं और लगभग सब लोग इसमें होते ही हैं, सबको पता होते हैं चीजें। अब मेन मुद्दा आता है, इंडिया में किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो उस एग्जाम का सिलेबस होता है, हमें उस सिलेबस पे कमांड बनानी पड़ेगी, तब जाके हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा जो एग्जाम है MSCT MBA का, इसका जो टोटल पैटर्न है अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ड्यूरेशन यहां पे छिप गया है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। तो 4 सेक्शन है। अब आप खुद देखो, अगर आपको लगता है कि यार आप एक ऐसे बच्चे हो, आपकी ना मैथ्स पे अच्छी कमांड है, आपकी रीजनिंग बड़ी अच्छी है, तो आप लोग इस एग्जाम को जरूर टारगेट करो। देखो ना, लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है फ्री के मार्क्स। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किसके बराबर होता है? फ्री के मार्क्स। तो 75, 50 और ये 25 आएगा कैसा? दिस विल बी 25, ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 75, 50 और 25 कितना बना? 150 क्वेश्चंस बना। 150 क्वेश्चंस आपके इसमें आराम से सेफ हैं अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड अच्छी है। लेकिन आपको एक एक टॉपिक करके जाना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग का, क्वांट का, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके जानी पड़ेगी अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो। इंग्लिश का वेटेज 50 है आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस में से सिर्फ हमारे 50 क्वेश्चंस इसमें जनरल इंग्लिश के आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? मतलब 200 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के होंगे, और हमारे पास 50 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। अब टाइम, क्वेश्चन तो हमारे पास 200 है, 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम कितना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस एग्जाम का, 150 मिनट्स, यानी कि आपका 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा। टाइम हमारे पास 150 मिनट्स है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 200। तो इस चीज का क्या मतलब है? यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरी स्पीड बहुत सॉलिड होनी चाहिए, मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए अगर मैं इसमें अच्छा स्कोर करना चाहता हूं। और आप ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बच्चे इसमें 160 प्लस मार्क्स भी लेके आते हैं। 160 प्लस मार्क्स पे आप मतलब JBMS का प्लान बना लो है, ठीक है, ठीक है। तो 160 प्लस आप मान के चलो, आपको इतना करना पड़ेगा अगर आपको सीधा है कि JBMS जाना है, ठीक है। तो बच्चे लाते हैं यार, और हम जैसे लोग ही आते हैं वो, ठीक है, कोई अलग नहीं होते, वो लोग भी इसी प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। ढंग से प्रिपेयर करोगे तो 101% आपके मार्क्स आएंगे। मतलब खुद को धोखा नहीं देना, बस प्रिपरेशन करनी है शिद्दत से, ठीक है। तो ये चारों सेक्शंस हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन, टाइम हमारे पास होता है इसमें 150 मिनट्स का। 150 मिनट्स में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद सिलेबस हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग जिसके 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको सीरीज, नंबर, लेटर दोनों, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, मिसिंग नंबर, इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट 2 बार लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है।
इसको यहां पर वेन डायग्राम कर देना, ये वेन डायग्राम कर देना यहां पर, ठीक है। हाँ, ये वेन डायग्राम कर देना। अरेंजमेंट एंड पजल्स, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, 75 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इसके, पता है, अच्छा खासा वेटेज है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो, मतलब बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जरा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या क्या हमारा है, हमें अरिथमेटिक पढ़ना है। सर अरिथमेटिक क्या होता है? रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सब कुछ पढ़ना है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है सर? फैक्टर्स पढ़ना है, डिविजिबिलिटी पढ़नी है, रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़नी है, ठीक है, फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ना है हमें, ये सारी चीजें पढ़नी है, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट सब पढ़ना है। अलजेब्रा, कैट वाला अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, इनइक्वालिटी मॉडुलस पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट्स, इंडाइसिस, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप लोग एमएचसीटी एमबीए एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। पीएनसी वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस दिखने लगा है पिछले कुछ सालों से, तो पढ़ के जाना पड़ेगा। ज्योमेट्री इतना नहीं दिखता है, आता भी है तो इजी लेवल का आता है, जो हम लोगों ने क्लास 9 10th में पढ़ा था, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। डीआई आराम से आएगा गाइस, मैं पहले बता दूं, आप 50 में से 15-15 क्वेश्चन डीआई के एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, ऐसा पास्ट ईयर्स में आए हैं, ठीक है। ये चेंज भी करते रहते हैं, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, कई बार इन्होंने 50 में से 24 क्वेश्चंस डीआई के दिए हैं, और कई बार इन्होंने सिर्फ 50 में से 12 क्वेश्चन डीआई के दिए हैं। तो हमें पढ़ना सब है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, छोड़ के नहीं जा सकते कुछ भी, ठीक है। ये हमारा क्वांट का सिलेबस है, यहां से 50 क्वेश्चंस आएंगे, यहां से 75 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। ग्रामर हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, जितने भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है सब कुछ हमें पता होना चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आ सकता है वो, ठीक है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस भी आते हैं, हमें इनके बारे में कमांड होनी चाहिए, पूरा रट्टाफिकेशन वाला टास्क है गाइस ये। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सारा का सारा हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। मतलब अगर आप लोग एमएचसीटी एमबीए को टारगेट कर रहे हो तो वोकैबुलरी पे कमांड बनानी शुरू करो, एक बार अपनी ग्रामर पढ़ के प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ईडीएम फेसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली 10-10 ईडीएम फेसिस, 10-10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपनी कमांड बनाओ, जो कि थोड़ी थोड़ी रीडिंग करने से आपकी आएगी, रीडिंग स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर, मैट्रिसेस, शेप एंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है, इजी होता है, मोस्टली बच्चे इसको कर लेते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं तो मानता हूं ये फ्री के 25 मार्क्स होते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ये हमारे पास 50 क्वेश्चंस हमारे पास यहां से आएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बताओ जरा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है गाइस? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी होने लग रही होगी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था, मैं आपको 3 सरप्राइजेस दूंगा, ठीक है, 3 सरप्राइजेस या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से पहला तो ये है, मैं एमएचसीटी एमबीए 2026 वालों के लिए एक बैच प्लान कर रहा हूं, जिस बैच में मैं सिर्फ सुपर 100, बैच के नाम से क्लैरिटी है, सिर्फ 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उन 100 बच्चों के साथ मैं और मेरी टीम एमबीए पाठशाला बहुत ज्यादा मेहनत करेंगी, मतलब हम लोग खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि इन 100 बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है। हमारा टारगेट सिंपल सा है, इसलिए हम लोगों ने बैच का नाम भी सुपर 100 रखा है, ठीक है। अगर आप लोग इस बैच में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको भर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे, हमारी टीम आपसे कंफर्मेशन लेगी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, उसके बाद फिर हम इस बैच को लॉन्च कर देंगे बहुत जल्दी। ये वीडियो आप देख रहे होंगे 31 दिसंबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ये मान के चलो आप लोग विद इन 2 to 3 डेज हम लोग बैच लॉन्च कर देंगे अपना सुपर 100 एमएचसीटी एमबीए। तो आप लोग जरूर बताना क्या आप लोगों इस बैच में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मतलब जितने भी इंडस्ट्री में इस एमएचसीटी की फीस है, बहुत नॉर्मल सी फीस लेके करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि हमें खुद चाहिए सीरियस 100 बच्चे जो एमएचसीटी एमबीए को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमल फीस रहेगा, ये मत सोचो ना फीस कभी इसकी 20,000 25,000 होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। अंडर 10K फीस होगी, ठीक है, अंडर 10K फीस होगी। 10K का भी आप आगे चलो 8K 7K, इससे भी कमी फीस होगी, क्योंकि फीस हमारा यहाँ पे मेन एजेंडा नहीं है। हमारा मेन एजेंडा है कि इन 100 बच्चों को हम लोग इस तरह से ट्रेन करें कि ये टॉप स्कोरर्स की तरह निकले एमएचसीटी एमबीए 2026 में। ये पहला था। दूसरा, हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इस बार आ गया था हमारा 21 नवंबर को, आप लोग इसमें देख सकते हैं, और इसमें देख के आप लोग ये भी पता लगाओ कि आप लोगों का एग्जाम कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से देखो आप लोग जरा, आप लोगों को पता लग जाएगा यहां से, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुकना बस जरा।
चलो गाइस, तो आप लोगों ने आई थिंक ये देख लिया होगा यहां पर क्या पैटर्न चलने लग रहा है इसका। अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां हमारे एग्जाम की बात होने लग रही है इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम गाइस। एक तो ये रहा MAH MBA MS 9 मई 2026। इसके अलावा हमारा एग्जाम देखो यहां पर भी है बीच में, MAH MBA CT MS 2026। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। यहां पर भी वही है, यहां पर भी टैगलाइन वही है। यहां पर एग्जाम डेट लिखी हुई है 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, और फिर 9 मई लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है शायद या तो ये 2 बार पेपर ले होंगे, पेपर 1 पेपर 2, या शायद ये इस बार क्या कर रहे होंगे कि आप लोग यहां पर भी पेपर दे सकते हो, यहां पर भी पेपर दे सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के अप्रैल में कॉलेज के एग्जाम चलते हैं, जिन लोगों के मई में एग्जाम चलते हैं कॉलेज के, वो अप्रैल में पेपर दे दो। जिन लोगों के अप्रैल में एग्जाम चलते हैं कॉलेज के, वो मई में पेपर दे दो। शायद इनकी ये मतलब रहा हो इसके पीछे इनको लॉन्च करने का। ठीक है, तो 2 चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है, अगर आप या आपका कोई फ्रेंड कैट 2026 को टारगेट कर रहा है और कैट 2026 के साथ ओमेट्स को भी टारगेट कर रहा है, स्नैप, एनमैट, MHCT, CMAT, जेट, इन एग्जाम्स को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो न्यू ईयर के ऑफर पर टीम MBA पाठशाला अपने सभी बैचेस पर 30% डिस्काउंट देने लग रही है। आप जो हमारा कैटलिस्ट बैच है उसके 3 वेरिएंट हैं, प्रो, एलिट, लीजेंड। इन तीनों वेरिएंट में क्या डिफरेंस है आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉल करके पूछ सकते हो। और ये बैचेस आपको इन प्राइसेस पर मिलने वाले हैं, एंड दीज प्राइसेस आर इंक्लूसिव GST। ये हमारी MBA पाठशाला की टीम है जो आपको इस बैच में पढ़ाएगी, और ये बैच हमारा 7 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने लग रहा है। ये थी हमारी तीसरी इंफॉर्मेशन। ये इनके डिफरेंस है, आप देख लेना, प्रो, एलिट, लीजेंड के स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्या क्या डिफरेंस है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको सारी की सारी बातें मैंने बताई होंगी। ये फ्री कोर्स है कैट 2026 का, हमारी वेबसाइट पर लाइव है ये, आप वहां जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको सुपर 100 बैच का एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, आप उसको भर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप लोग सुपर 100 बैच में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो विल सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर और मचाते हैं। बाय टेक।